बच्चों, आज हम अध्याय 2 हरियाली बचाओ के बारे में जानेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ मिलकर अध्याय का अध्ययन करिए। मनु के दादाजी को गली के सब बच्चे दादाजी कहते हैं। वास्तव में वे सबके दादाजी हैं। हर पल चेहरे पर मुस्कुराहट और सभी के सुख दुख में सम्मिलित होने वाले दादाजी जैसे सभी के परिवार में रहते हैं। बच्चे उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। वे बाल मनोविज्ञान को भली भांति जानते हैं। बालकों को प्रिय लगने वाली बातें कहना, पूछना और बताना उन्हें बाल विनोद बना देता है। वे प्रतिदिन प्रातः कंपनी बाग में सैर के लिए जाते हैं। गली के कई बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। बच्चे बाग में जाकर खेलते दौड़ते हैं। दादाजी सब पर निगाह रखते हैं। सभी बच्चों के माता पिता को भरोसा है दादाजी पर, इसलिए तो बच्चों को उनके साथ जानकर वे बेफिक्र हो जाते हैं। कंपनी बाग केवल फलों का सुव्यवस्थित बाग ही नहीं है, वह बड़े क्षेत्र में फैला बड़ा मैदान, फुलवारियों, पक्की सड़कों और अन्य लुभावने दृश्यों से सुसज्जित है एक उपवन है। नगर भर के लोग बड़ी संख्या में प्रातः वहां आते हैं और स्वास्थ्य लाभ हेतु अनेक क्रीड़ाएं करते हैं। ये दृश्य देखकर निठल्ले लोगों को भी वहां समय बिताना अच्छा लगता है। परंतु आज जब दादाजी अपनी बाल मंडली के साथ कंपनी बाग पहुंचे तो वहां का दृश्य निराला था। नगर पालिका के कूड़ा उठाने वाले अनेक ट्रक बाग ही सड़कों पर दूर तक खड़े हुए थे। उनमें सड़ी हुई गंदगी न केवल स्थान स्थान पर चिपकी हुई थी, अपितु काफ़ी मात्रा में सड़ा चिपका हुआ कूड़ा भी था। उनकी दुर्गंध ने वातावरण को जैसे विषैला बना दिया था। बाग की सड़कों पर जैसे अतिक्रमण हो गया था। प्रातः दौड़ लगाने वाले लोग दुखी थे। यह अस्वस्थ वातावरण देख अनेक लोग जल्दी जल्दी घरों को लौट गए। दादाजी भी दुखी मन से दूसरे द्वार से बच्चों को भीतर ले गए और थोड़ा बहुत चक्कर काट कर लौट आए। अगले दिन वे गए तो दृश्य और भी अलग था। कूड़ा उठाने वाले नगर पालिका के वाहन न केवल उसी प्रकार खड़े हुए थे, अपितु प्रवेश द्वार से आगे बाग की सड़कों पर उनमें से झड़कर गिरा हुआ कूड़ा भी पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा बाग के छोटे द्वार से अनेक लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर बाग अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे थे। बाग की इस प्रकार की दुर्दशा और पर्यावरण के दूषित हो जाने के विचार से दादाजी दुखी हो गए। आओ बच्चों, जरा देखते हैं कि ये लोग कुल्हाड़ियाँ लेकर यहाँ क्यों आए हैं, दादाजी बोले। बच्चों को लेकर उधर बढ़ गए। बाग में आए अनेक लोगों को भी उन्होंने बच्चों को भेजकर उस स्थान पर बुलवा लिया। 8-10 मजदूर थे जो अपनी कुल्हाड़ियाँ एक ओर रखकर ठेकेदार की प्रतीक्षा में बीड़ी सुलगाने में लगे थे। दादाजी ने उनसे पूछा, यहाँ क्या होने वाला है? एक मजदूर बोला, बाग के इस इलाके से पेड़ काटे जाएंगे। यहाँ नगर पालिका के कूड़ा उठाने वाले ट्रक खड़े हुआ करेंगे। नगर पालिका के कूड़ा उठाने वाले ट्रक खड़े हुआ करेंगे। अभी ठेकेदार आने वाला है, उसके आते ही काम शुरू हो जाएगा। उसकी बात सुनकर दादाजी घबरा उठे। इससे तो बाग का बड़ा क्षेत्र वृक्षविहीन हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इतने सुंदर स्थान पर कूड़े के ट्रक खड़े होंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। इससे तो नगर की शोभा बना ये स्थान अपनी गुणवत्ता खो देगा। उन्होंने सोचा। अब तक वहाँ अनेक लोग जमा हो चुके थे। सभी लोग माजरा समझ चुके थे। दादाजी उन्हें संबोधित करते हुए बोले, क्या आप चाहते हैं कि कंपनी बाग वृक्ष विहीन होकर कूड़े के ढेर में बदल जाए? नहीं दादाजी, सब एक स्वर में बोले। तो कुछ करो, वे बोले। अनेक उत्साहित लोग मजदूरों की ओर बढ़े और बोले कि यहाँ एक भी पेड़ नहीं कटेगा। मजदूर ये सब देखकर डर गए। दादाजी ने जब जेब से डायरी निकालकर एक व्यक्ति से एक मोबाइल नंबर पर फ़ोन करवाया। ये फ़ोन नगर सेवा नाम की संस्था के अध्यक्ष का था। दादाजी ने उन्हें सारी बातें बताई। लगभग आधे घंटे के भीतर वहाँ नगर सेवा संस्था के सैकड़ों सदस्य आकर नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में मजदूरों का ठेकेदार भी आ गया। वह ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति देखकर मजदूरों को लेकर वापस चला गया। इस प्रकार उस समय तो बाग को कटने से बचा लिया गया, परंतु लोगों के जाते ही यह काम पुनः प्रारंभ हो सकता था। दादाजी ने यह बात नगर सेवा के अध्यक्ष को बताई। वे बोले, दादाजी आप चिंता न करें,
अभी निरंतर हमारे कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। आधे कार्यकर्ताओं कुछ देर बाद नगर पालिका अध्यक्ष और कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। आप निश्चित रहें, ये ट्रक भी यहाँ से जाएंगे और लोग निर्विघ्न बाग में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दादाजी उनकी बात सुनकर आश्वस्त हो गए। उन्होंने एक युवक के द्वारा सभी बच्चों को उनके घर भिजवाया। अब वे बेफिक्र होकर इस अभियान को सफल बनाने के प्रति दृढ़ हो गए थे। नगर सेवा के कार्यकर्ता निरंतर बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिए थे। नगर सेवा संस्था के अध्यक्ष लगभग 100 लोगों को साथ लेकर जुलूस के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष के घर गए। दादाजी भी जुलूस में सम्मिलित थे। नगर पालिका अध्यक्ष ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा कि आप निश्चित रहिए, 1 घंटे के भीतर सभी ट्रक वहां से हटा लिए जाएंगे और उन्हें खड़ा करने के लिए अत्यंत को स्थान दिया जाएगा। लोगों के सामने ही उन्होंने 2-3 स्थानों पर फ़ोन किए और कहा कि आप लोग जाएं। मैंने संबंधित कर्मियों को बाग न काटने और ट्रक तुरंत हटाने के आदेश दे दिए हैं। सभी लोग उनका धन्यवाद कर वापस लौट लिए। जब वे पुनः कंपनी बाग तक पहुंचे तो देखा कि ट्रक वहां से निकाले जा रहे थे। ये देखकर दादाजी को बड़ा संतोष हुआ, जैसे उनकी छाती पर कोई बड़ा बोझ उठा लिया गया हो। इस प्रकार दादाजी की सक्रियता से न केवल बाग का पर्यावरण दूषित होने से बच गया, अपितु अनेक वृक्षों को भी कटने से बचा लिया गया। वृक्षों के कटने से न केवल बाग की सुंदरता एक बड़ा घाव लग जाता, अपितु सदा के लिए हरियाली नष्ट हो जाती। अध्याय में आए कठिन शब्द। बाल विनोदी का अर्थ है बच्चों से हंसी मजाक करने वाला। सुव्यवस्थित का अर्थ है भली प्रकार से व्यवस्थित। लुभावने दृश्य का अर्थ है ऐसे सुंदर दृश्य जो उन्हें देखे जाने को विवश करते हो। सुसज्जित, भली प्रकार से सजावट किया हुआ। बाल मंडली का अर्थ है बच्चों को एकमात्र करके बनाई गई मंडली। अतिक्रमण का अर्थ है नियम विरुद्ध अधिकार करते हुए फैलाव बढ़ाना। छोर का अर्थ है किनारा। वृक्षविहीन का अर्थ है बिना वृक्षों के। उत्साहित का अर्थ है जोशीले। निर्विघ्न का अर्थ है बिना किसी बाधा के। दृढ़ का अर्थ है मजबूत इरादे वाले। निरंतर का अर्थ है लगातार। कर्मी का अर्थ है कार्य करने वाले। सक्रियता का अर्थ है सचेत होकर विषय पर विचारना व कार्य करना। सुंदरता पर बड़ा घाव लग जाता का अर्थ है सुंदरता घाव की तरह बदसूरत बदल जाती। तो बच्चों, हमें हरियाली बचाना चाहिए। हमें अपने आसपास के पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए तथा हमें नए नए वृक्षों को लगाना चाहिए। तो आप सभी बच्चे भी एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। वेरी गुड।